आई संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे सुमित जेठरा अंकल को। सुमित अंकल आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी की। गुरु जी को और गुरु जी की प्यारी संगत को प्रणाम। सबसे पहले तो मैं गुरु जी से एडवांस में क्षमा मांगना चाहूंगा, कहीं जाने अनजाने में कुछ गलत ना हो जाए। तो मैं अपना सत्संग शुरू करता हूँ। शुरू से हम तो आम इंसान है और हमें जितना पता है उसी हिसाब से हम बता सकते हैं। गुरु जी को पता है कि हम कितने कितने जन्मों से उन्होंने हमें अपने साथ जोड़ रखा है, पर हमारी नॉलेज और हमारा ज्ञान बहुत कम है उस हिसाब से। तो जैसा कि हम जानते हैं, 98 में मैं गुरुजी की शरण में आया था। अराउंड मार्च का टाइम था और मुझे उससे करीब 3 महीने पहले सडनली कैंसर डिटेक्ट हुआ था। मैं बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहा था। सडनली एक दिन फूड पॉइजनिंग हुआ एंड एक से दूसरी चीज में एक से दूसरी चीज हुई, कुछ टेस्ट वेस्ट हुए और फाइनली पता लगा कि कैंसर हुआ। तो मेरा ऑपरेशन हो चुका था अर्ली जनवरी में, और 3 महीने की कीमोथेरेपी के बाद में मेरी मदर खुद डॉक्टर हैं और उनके साथ एक डॉक्टर थी जिन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया। मैं उस वक्त गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानता था। जिस दिन पहली बार भी मैं आया तो बस आ गया था, बिल्कुल जैसे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी मेरी। और बिल्कुल नाउमीदी से मैं आया था। न मुझे पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ। बस मम्मी पापा लेके आए साथ में। तो एम्पायर एस्टेट जब हम पहुंचे और गुरुजी के सामने आए तो सेवादारों ने जैसे गाइड किया उस समय, तो पापा ने गुरुजी को बताया। ये हमें बहुत बाद में समझ में आया कि गुरुजी को तो सब पता है, पर पापा ने गुरुजी को बताया कि ऐसे बेटे को कैंसर है। गुरुजी ने बड़ी सरलता से बोला, कल्याण कितना। मुझे लगा कि ठीक है, कोई है संत, जो भी हैं जैसे भी हैं, उनका तरीका होगा ब्लेस करने का, हर किसी का अपना होता है। और मुझे कोई फर्क नहीं था, बस मैं अपना बैठा हुआ था। हम आ गए वापस। लेकिन कहीं एक थोड़ी सी ये लगी कि हाँ, थोड़ी सी शांति सी लगी। वो मुझे लगा कि शायद क्योंकि इतने कम लोग थे और ऐसे था तो हुआ होगा। आते रहे हम रेगुलरली, जैसे गुरुजी ने आदेश दिया मुझे। गुरुजी ने लोटा भी ब्लेस करके कहा, करके दिया। और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मैं गुरुजी की ब्लेसिंग से, जो मुझे बहुत बाद में समझ में आया, पूरी तरह से ठीक हो गया। गुरुजी ने संगत में फिर बताया, पापा को बोलते थे उस टाइम पे कि बेटे का सत्संग करो। तो ये बहुत बाद में जाके, बहुत टाइम के बाद ये बात समझ में आई कि वो गुरुजी का तरीका था हमें अपनी शरण में बुलाने का। जब हमारा सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो हम कभी गुरु या किसी के पास जाना हमें इतना जरूरी नहीं लगता है। जब हम मुश्किलों में होते हैं तो हम अपने कहें कि सेल्फिश मोटिव के लिए ही जाते हैं ऐसी जगहों पे। पर गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि मुझे गुरुजी पे बिल्कुल विश्वास नहीं था और उसके बावजूद गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में भी लिया, इतना ब्लेस किया। और वहां से तो ब्लेसिंग्स का दौर शुरू हुआ, जो हमें पता है शायद वो पहले से ही बहुत ब्लेस कर रहे थे, क्योंकि हमें तो नहीं पता है कब से कर रहे थे। पर वहां से शुरुआत हुई। फिर मैं जब ठीक हो गया तो गुरुजी ने एक और ब्लेसिंग्स दी मुझे। कहते तेरे को 2 साल यंग कर दिया। और गुरुजी कभी प्रवचन तो करते नहीं थे। सो कभी कभी ऐसा हुआ कि जैसे रास्ते में कभी ट्रैफिक पुलिस ने जैसे चेकिंग के लिए रोका या कुछ किया, तो एक आध बार पुलिस ने ऐसे मतलब पुलिस वालों ने कमेंट भी किए कि आपको मतलब लाइसेंस देके कि भी आप तो इतने यंग लगते हो, इसको देख के आपको लगता नहीं है। तो ये मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं जो कहाँ कहाँ पे दिखती है। ऐसा कभी सोचा नहीं था, मांगा नहीं था, बट जो उनकी इच्छा, जैसे वो ब्लेस कर दें वो वही जाने। ठीक होने के कुछ ही टाइम बाद गुरुजी ने अ, मम्मी पापा को बोलते थे जब भी हम जाते थे एम्पायर स्टेट में,
वो कहते थे कि मुंडे दा ब्याह करा लो, इसकी शादी करा दो। तो गुरुजी के आदेश के हिसाब से देखना शुरू किया पेरेंट्स ने, लेकिन कहीं बात नहीं बनती थी। बस थोड़ा बहुत आगे बात होके फाइनल स्टेज पे आके फॉर मतलब बिना किसी बात के, बिना कोई मतलब के एकदम खत्म हो जाती थी। और हम जब भी गुरुजी के पास आके माथा टेके तो गुरुजी यही बोलते थे कि मुंडे दा ब्याह करा लो मम्मी पापा को। तो पापा ने एक दिन बताया गुरुजी को, गुरुजी ऐसे ऐसे होता है, कहीं भी बात बनती नहीं है। तो गुरुजी ने बोला कोई नहीं, हो जाएगा, इन्हू पंजाबी कुड़ी दिलाएंगे। हम लोग पंजाबी नहीं है और ना ही ऐसे कोई हमारी ज्यादा कहीं जान पहचान थी पंजाबी में। तो पापा ने पूछा कि गुरुजी कहीं पेपर में डलवाए, कुछ करें? कहते नहीं, कोई लोड नहीं है, अपने आप हो जाएगा। मुझे अभी भी तब तक फेथ नहीं था इतना गुरुजी पे, मैं झूठ नहीं कहूंगा। और वही मैंने भी ये बात सुनी तो मैंने मन में सोचा ऐसे कैसे अपने आप हो जाएगा। बट गुरु का वचन है, वो तो सृष्टि भी टाल टाल नहीं सकती है। तो 2.5 साल बाद ऐसे हालात हुए कि मेरे ऑफिस में ही एक दूसरे, मेरा ऑफिस काफी बड़ा है न, 3-4 हजार लोग काम करते हैं बिल्डिंग में। तो ऐसे सबसे न मिलना होता है ना कुछ होता है। तो एक दिन ऐसे ही मैं कैंटीन बाई चांस, जबकि जाता नहीं था नॉर्मली, बाई चांस गया तो एक किसी को मैंने क्रॉस किया। एंड उन्होंने रुक के मेरे से मेरे एक दूसरे फ्रेंड के बारे में पूछा जिसके अंडर उन्होंने पहले ट्रेनिंग की थी। तो वो तो चला गया था एनआईसी छोड़ के। तो हमारी ऐसे बातचीत हुई, आगे एक आध बार मिलना हुआ और धीरे धीरे बात बढ़ी। जब गुरुजी से पूछा, घर पे बताया, फिर गुरुजी से पूछा और गुरुजी ने हाँ कर दी। और जैसे गुरुजी ने 2.5 साल पहले कहा था पंजाबी कुड़ी मिलेगी, तो पंजाबी कुड़ी से शादी हो गई मेरी। देन अगेन वही होता है, गुरुजी का आदेश का पालन करना बहुत जरूरी है। गुरुजी हमेशा प्रैक्टिकल से दिखाते हैं। शादी के बाद बहुत जल्द गुरुजी ने फैमिली बढ़ाने के लिए कहा। बट हम लोग दोनों अभी कैरियर्स में बहुत ही लो स्टेज पे थे, तो लगा कि अभी संभाल नहीं पाएंगे, थोड़ा सा और रुक जाते हैं। जब बाद में कुछ टाइम बाद हमें फील हुआ कि आगे बढ़ाते हैं, तो प्रॉब्लम्स आने शुरू हुए मैं इसमें। और उसके बाद हमारे हॉस्पिटल्स के और डॉक्टर्स के चक्कर, कभी 4 महीने इधर ला चला है, कभी कुछ चल रहा है, आयुर्वेदिक एलोपैथिक सब कुछ करके देख लिया, कहीं कोई बात नहीं बनी। फिर 31 दिसंबर 2005 गुरुजी के बड़े मंदिर में फंक्शन था। और उस टाइम पे गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद दिया करते थे। तो गुरुजी सबको दे रहे थे, वाइफ को भी प्रसाद दिया। और प्रसाद देते उसको बोला जा तेनू दवाई दी। उसके ठीक 1.5 महीने बाद डॉक्टर की रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि शी हैज कंसीव्ड। इसी टाइम पे शिवरात्रि आती है, ये मिड फरवरी का टाइम था। और इसी टाइम पे शिवरात्रि आती थी उस टाइम पे। उसमें उसी दिन वाइफ को हैमरेज हो गया और उसकी हालत काफी खराब हुई। सुबह से शुरू हुआ और उसकी हालत इतनी तबीयत बिगड़ती गई कि जब हमने डॉक्टर को बताया तो उन्होंने इसको बेड से भी हिलने से मना किया। और हमें समझ में नहीं आया, बट हमें ये लग गया था कि कहीं कुछ बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गई है। तो डॉक्टर ने इतना बोला कि इसको बेड पैन यूज करने दो, इसको बेड से भी नहीं उठना है, वॉशरूम तक भी इसको उठ के नहीं जाना है बेड से बिल्कुल। ये सुबह की बात है। पूरा दिन ऐसे ही निकला हमारा। शिवरात्रि का दिन था, मन थोड़ा सा भटक भी रहा था कि बड़े मंदिर जाना है शिवरात्रि के लिए। और शाम को 6 बजे छोटे ब्रदर का मंदिर से फोन आता है। ऐसा हुआ था कि वो एक अकेला ऐसा टाइम था जब मंदिर में संगत की जो आंटियां हैं उनके नामों की पर्ची डाली गई थी कि कौन कौन आरती करेगा, और कुछ गिने चुने नाम निकाले गए थे। तो उसमें छोटे ब्रदर ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे करके छवि आंटी का नाम आया है और आप लोग कब तक पहुंच रहे हो। तो हमारे तो यहाँ पे बिल्कुल ही अलग हालात थे, लेकिन गुरु जी का तो अपना तरीका होता है, जो उन्होंने डिसाइड किया होता है तो वो होना है। और उसके आधे घंटे के अंदर ही आंटी को मेरी ताकत आ गई और वो उठी, तैयार हुई। हम लोग उस वक्त गाजियाबाद में रहते थे उस समय, और हमारे घर से मंदिर 40 किलोमीटर था एग्जैक्टली। 40 किलोमीटर ड्राइव करके ये मंदिर पहुंची है। मैं इसको लेके आया और जस्ट आरती के टाइम पे ये पहुंची। और
इसने गुरुजी की आरती आरती करी, हमने फंक्शन अटेंड किया और फिर हम वापस गए। सब ठीक रहा उस टाइम पे। 2 दिन बाद डॉक्टर ने जब हॉस्पिटल बुलाया हमारे को और इसके चेकअप के लिए, तो कुछ पहले इसका चेकअप किया, फिर मुझे भी बुलाया। लेकिन उस वक्त हमें डर नहीं लगा बिल्कुल भी। ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने बहुत नजाकत से, बहुत ही प्यार से हमें अपनी गोदी में संभाल के रखा हुआ है और हमें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं अंदर गया, डॉक्टर ने बोला कि प्लेसेंटा जिससे बच्चे को अंदर खाना जाता है वो डिटैच हो गया है, बट बोथ दी बेबीज आर नॉर्मल। दोनों बच्चे ठीक है बिल्कुल। इसको फिर जॉन्डिस भी हो गया उसके बाद में कुछ टाइम बाद, और अभी जॉन्डिस भी ठीक नहीं हुआ था। तो उस टाइम पे एक दिन हम अंपायर स्टेट आए थे जैसे, तो हमारी आज्ञा हो गई थी, लेकिन हमें एक संगत को ड्रॉप करना था उनके घर पे और उनकी आज्ञा नहीं हुई थी। तो हम लोग अंपायर स्टेट के मेन हॉल के जस्ट बाहर जो ओपन एरिया था, वरांडा था, हम लोग वहां बैठ गए, वेट कर रहे थे। तो कुछ देर हो गई, इतने में संगत के लिए, सबके लिए जो अंदर थे, कढ़ा प्रसाद आया। और कढ़ा प्रसाद में गुरुजी के यहाँ पे तो बहुत ज्यादा घी होता है, और वो हमारे लिए भी आया, तो हमने लिया। इसकी अभी जॉन्डिस तो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, और जॉन्डिस के काफी टाइम बाद भी आपको पता होगा कि घी या तेल ऐसा कुछ खा नहीं सकते हैं। वो इसने खाया, जो ये घर में आधी रोटी भी नहीं खा पाती थी, वहां पे वो आराम से खाया। और क्योंकि यहाँ पे तो जैसे गुरुजी कहते हैं कि वो सब प्रसाद होता है, और कोई इसको परेशानी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। शायद उसे कुछ इलाज ही हुआ अंदर जो हमें नहीं पता। तो गुरुजी ने बहुत चमत्कार दिखाए, बहुत कुछ किया। इसके बाद में जब इनका होने का टाइम आया, तो डॉक्टर्स ने हमारे को अक्टूबर एंड की डेट दी थी, बट गुरुजी ने टेलीपैथिकली हमारे को बताया था उससे 1 महीना पहले की डेट। तो जब वो डेट आने वाली थी, तो उससे एक दिन पहले की बात है, मैं रात को ऐसे ही मन में सोच रहा था कि 10 बजे थे कोई, और मैं ऐसे सोच रहा था कि गुरुजी ने तो कल परसों की डेट दी है, और अभी तो यहाँ पे ऐसा कुछ लग नहीं रहा, सब कुछ शांति है। मन में जस्ट मैंने सोच के खत्म ही किया था ये सेंटेंस, कि आंटी ने बोला कि कुछ मुझे आज ठीक फील नहीं हो रहा है, मुझे अजीब सा लग रहा है। तो हमने डॉक्टर को कॉल किया, उन्होंने बोला एकदम आप आ जाओ हॉस्पिटल में, मैं भी आती हूँ। वो आई, उसने कहा कहती है सब ठीक है वैसे, बट आई विल कीप हर अंडर ऑब्जर्वेशन। और नेक्स्ट डे शी द डिलीवरी वाज डन, और गुरुजी ब्लेस्ड अस विद ट्विंस, बेटा बेटी। और उनके जब वो पैदा हुए थे, तो एक के माथे पे और एक के बाजू पे ओम का और त्रिशूल का निशान बना हुआ था। जब उनको डिस्चार्ज करा के लाए हॉस्पिटल से, तो उस दिन हमारा दिन नहीं था। तो मम्मी पापा ने बच्चों को गुरुजी के आगे माथा टिकाया अंपायर स्टेट में। तो गुरुजी ने संगत से सब बोला, कदी देखा है कैंसर वाले नु बच्चा होते हुए? ऐथे दो दो दिते ऐ शिव दे बच्चे हैं। दीज वर गुरुजीज वर्ड्स। उसके बाद में पापा ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी इनके नाम क्या रखे जाएं, तो गुरुजी ने कहा बताएंगे। फिर जब अगली बार हम लोग गए, तो मुझे गुरुजी ने बताया बेटे का नाम अर्जुन और बेटी का नाम गौरी गुरुजी ने रखा। और गुरुजी के बच्चे तो वैसे भी स्पेशल होते हैं, और वो हमें पहले से ही पता लग गया था। मैं खुद एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो हमारी एलिजिबिलिटी होती है हर एक चीज उसमें। जिस साल बच्चे पैदा होने वाले थे, उसी साल जनवरी में मेरे को मेरी हॉस्पिटल की एंटाइटलमेंट बढ़ गई प्राइवेट वार्ड के लिए। उसके 2 साल बाद जब हमें लगा कि हम थोड़ा ट्रैवल कर सकते हैं, तो मेरी तब फ्लाइट की एंटाइटलमेंट हो गई जो पहले नहीं थी। कायदे से ये होता है कि पेरेंट्स होते हैं बच्चों के लिए करते हैं, यहाँ पे बच्चों की वजह से हमारे को बहुत कुछ मिल रहा था। ये गुरुजी की कृपा है, उन्हीं का ही, उन्हीं की ग्रेस है। इसके कुछ टाइम बाद, इसी टाइम पे अराउंड, पापा को थोड़ा हार्ट प्रॉब्लम चल रहा था, उनको एंजाइना होता था, चेस्ट पेन होता था। तो गुरुजी के आदेश पर गुरुजी ने बोला कि एम्स में एक बार चेकअप करा लो। तो लेके गए, पापा गए वहां पे। ऐसे ही वॉज लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ, ऑफिस ऑफिस जा रहे थे। तो
हम लोग बाहर बैठे थे और पापा मम्मी अंदर गए, पापा का चेकअप हो रहा था। कोई आधे घंटे बाद देखा तो पापा को स्ट्रेचर पे बाहर ला रहे थे। तो पता लगा कि पापा को एक साइलेंट अटैक पहले आ चुका था जिसकी उनको खबर नहीं हुई थी। और डॉक्टर्स ने कहा कि इनको तो 99% ब्लॉकेज है और ही इज इन अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन। ऑल्दो पापा हमारे को तो मतलब नॉर्मल चल रहे थे वो कहते, और एम्स था तो एम्स में ऐसा कुछ उनका तो ऐसा प्राइवेट की मतलब बाकी हॉस्पिटल की तरह नहीं होता कि अपना बिल बढ़ाने के लिए कुछ वो करेंगे। तो ही वॉज इमीडिएटली एडमिटेड और उसी के 2-4 घंटों में पापा को वहीं पे ही सेकेंड अटैक आ गया। हम लोग वहीं सामने खड़े थे और हम देख पा रहे थे कि गुरुजी के डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम बस गुरुजी का नाम लेके ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। गुरुजी ने वो वक्त निकाला, रात को 12 बजे उनको उनकी बाईपास सर्जरी शुरू हुई जो पूरी रात चली। बट ओनली विद गुरुजी's ग्रेस, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से पापा ने वो वक्त निकाला और वो ठीक होके ऐसे बिल्कुल ठीक हुए कि वो दिन है, आज का दिन है। नॉर्मली मेडिसिन में कहते हैं कि बाईपास के बाद दोबारा से 8-10 साल बाद सर्जरी करानी पड़ती है। पापा अभी भी रेगुलर चेकअप के लिए जाते हैं जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, लेकिन डॉक्टर्स ने उनको बोल दिया है कि आपको अभी कुछ और कराने की जरूरत नहीं है, यू आर डूइंग वेरी वेल, और जैसे आप चल रहे हैं वैसे ही चलते रहें। ये 2004 की बात है, अब 2024 चल रहा है, 20 साल हो गए हैं। जबकि मेडिकल में अपने में वो लोग नहीं मानते हैं कि बाईपास सर्जरी इतनी चल सकती है। ये सिर्फ गुरुजी की ग्रेस है। बच्चों का भी मैं फिर बच्चों का फिर मैं और बताता हूँ थोड़ा। बच्चे दोनों गुरुजी से तो कनेक्ट इनका था ही अपना, पढ़ाई में भी और हर चीज में इनका रहता था। लेकिन छोटी बड़ी सभी चीजों में गुरुजी की ग्रेस हमारे को बहुत आई इसमें। एक बार बेटे की तबीयत खराब हो गई। ही वॉज स्टिल वेरी यंग, अभी डे केयर में जाता था। और मेरे को दोपहर को अराउंड उसके डे केयर से फोन आया कि आपका बेटा बहुत रो रहा है और आप उसको लेने आ जाइए। तो मुझे लगा कि शायद ऐसे ही कुछ होगा, मे भी कभी बच्चों को पेट में दर्द या कुछ हो जाता है या भूख लगी होती है। तो मैंने खाने के लिए पूछा दे सर कि भाई खाना नहीं खाया उसने अभी। तो आई टोल्ड देम कि भाई आप खाना खिला के उसको सुला दो, फिर देखते हैं। आधे पौने घंटे बाद में दोबारा कॉल आ गया एंड दे सेड कि नहीं आप आ जाइए, वो चुप नहीं हो रहा है। और मुझे पता था कि बेटा मेरा काफी पेन सह लेता है ऐसे। तो मुझे लगा कि कहीं कुछ ज्यादा गड़बड़ है। तो मैं एनीवेज थोड़ी देर में वहां पहुंच गया, आई वाज क्लोज बाय। तो मैंने जब उसको पिक किया तो मेरे सामने वो कोई 10 फीट की दूरी पे खड़ा था और वो मेरे तक चल के नहीं आ पा रहा था और वो सामने खड़ा होकर रो रहा था। तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। मुझे जब मैंने उसको उठाया तो आई फेल्ट कि वो थोड़ा सा गर्म लग रहा है। हमारा घर भी वहां से नजदीक था, कोई 5-10 मिनट का ही रास्ता होगा। और घर आए तो उसका फीवर बहुत बढ़ गया था, बहुत गर्म होने लगा वो। आई थॉट कि ठीक है मैं इसको डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। उस टाइम पे हम, क्योंकि हमने जस्ट यहाँ शिफ्ट किया था कुछ टाइम पहले ही, तो हमारे डॉक्टर काफी दूर था अभी पुराने जगह पे, तो इधर मुझे डॉक्टर कोई अच्छा पता नहीं था। सो आई थॉट कि ठीक है मैं वहीं ले जाता हूँ। मैं इसको ले जाने लगा तब तक वो इतना गर्म लगा मुझे कि मुझे लगा कि नहीं अभी इसको ले जाना ठीक नहीं होगा। मैंने उसको थोड़ा सा जो उसकी दवाई थी बुखार के लिए वो दी, पर कोई असर नहीं हुआ था। मैंने उसकी पट्टियां करनी शुरू की, नथिंग हैपेंड। काफी देर ये चलता रहा, नथिंग हैपेंड। मतलब जरा सा भी इसका फीवर कम नहीं हो रहा था और ये रोए जा रहा था। कह रहा था पापा मेरे को टांगों में बहुत दर्द है, तो मैं इसकी टांगे भी दबा रहा था। फिर एकदम से जैसे हम रूम में बैठे थे तो अ, ऊपर की तरफ को मेरे को भी और बेटे को भी गुरुजी के दर्शन है। स्टिल वेरी यंग, शायद 3 साल का या 4 साल का होगा। और गुरुजी के दर्शन हुए। वी सॉ गुरुजी छत की तरफ को, और जैसे गुरुजी ने हाथ ऊपर किया उसको ब्लेस करने के लिए, इंस्टेंटली ही स्टॉप क्राइंग। उसका बुखार बिल्कुल नॉर्मल हो गया विद इन हार्डली 3 और 4 सेकेंड्स। मेरे को ये सेंटेंस बोलने में उससे ज्यादा टाइम लगा, उससे जल्दी उसका बुखार कम हो गया। ही बिकेम नॉर्मल और वो एकदम उठ के बैठ गया आराम से, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। और बिल्कुल बस मतलब एक और
क्या कहूँ मैं, गुरुजी का चमत्कार ही था। इतने में मेरे को ऑफिस से फोन आ गया। हमारे वहां पे उस टाइम पे मैं जहाँ पे काम करता था वो बहुत सिक्योर जोन था, तो वहां पे हर इंटरनल रूम में जाने के लिए बायोमेट्रिक एक्सेस होता था। 3 लोग थे हम जिनके पास एक्सेस था, और बाकी दोनों लोग वहां से बाहर थे उस दिन। एक टूर पे था, एक छुट्टी पे था, कुछ ऐसे। तो सिर्फ मैं ही अकेला था उस दिन। तो जितने हमारे बाकी आउटसोर्स के लड़के थे उनको एक्सेस नहीं था, और उसमें फोन आया कि भाई 3 लड़के अंदर बंद हो गए हैं, और तब तक 5:30 हो रहे थे, तो उनके घर जाने का टाइम हो रहा था। तो देर वॉज नो वे, आई हैड टू गो टू ऑफिस देन। तो मैंने बेटे को बोला कि भैया आप साथ वालों के घर बैठ जाओ थोड़ी देर। कहता है नहीं, मैं अभी कॉरिडोर में साइकिल चलाऊंगा। तो मैं बस बाकी फिर ऑफिस गया और बच्चों उनको लड़कों को निकाल के आया। बट आप गुरुजी की ग्रेस देखिए कि कैसे उन्होंने दोनों तरफ से प्रॉब्लम्स इतनी स्मूथली संभाला, जिसको हम सोच भी नहीं सकते थे। ऐसे ही एक बार मेरा ऑफिस में बहुत टेंशन चल रहा था, और मेरा मेरा जो सब बॉस थे वो मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। और हालात ऐसे थे कि छुट्टी भी नहीं मिलती थी, और बीइंग अ गवर्नमेंट जॉब यू कैन नॉट इजीली रिजाइन एंड गो एनीवेयर एल्स। और हालत ये थी कि मेरा एक हफ्ता पूरा ऐसा कटा कि रात को 12:30 11:30 12 बजे सोना, 1-2 घंटे के अंदर रात को आधी रात को नींद खुल जाती थी, और पूरी रात उसके बाद टेंशन से वो पेट में दर्द, एसिडिटी, और दिमाग चल रहा है, और पूरी रात सो नहीं पाता था। पूरा हफ्ता मेरा ऐसे ही गया, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे हुआ, जब मंडे मॉर्निंग उठा तो मुझे पैर में कुछ प्रॉब्लम फील हुआ। आई रियलाइज कि मैं पैर उठा के नहीं चल पा रहा हूँ। जैसे आगे बढ़ाता हूँ तो पैर मेरा नीचे गिर जाते हैं, एंड आई एम नॉट एबल टू लिफ्ट इट प्रॉपरली। तो मैंने ऑफिस में फोन कर दिया, मुझे लगा शायद कुछ ऐसे वैसे उल्टा सीधा सो गया होऊंगा। मैंने ऑफिस में फोन कर दिया कि मैं थोड़ा देर से आऊंगा, बट इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, तो फिर मुझे छुट्टी लेनी पड़ी। 1 दिन, 2 दिन। तो फिर मम्मी को थोड़ी टेंशन भी होने लगी, बीइंग अ डॉक्टर। तो मेरे को वो लेके गई हॉस्पिटल, और मेरे बहुत सारे टेस्ट वेस्ट करवाए गए, लेकिन टेस्ट में कहीं कुछ नहीं निकला। 2 डॉक्टर्स ने अपनी तरफ से कुछ दवाइयां दे दी। बाय दिस टाइम थर्सडे आ गया था, और शाम को मुझे रियलाइज हुआ कि 4 दिन से मैं बहुत आराम से सो रहा हूँ। मुझे छुट्टी नहीं मिलती थी, मिल रही थी, वो मिल गई थी। और ऑफिस का सारा सारा ध्यान जो मेरा पैर पे गया, तो मेरा ऑफिस का टेंशन सारा खत्म हो गया, और माइंड बिल्कुल शांत हो गया था। और इतने में ये भी रियलाइज हुआ कि मैं 2 व्हीलर और गाड़ी भी चला सकता हूँ समहाउ मैनेज करके। मेरे को वहां भी दिक्कत नहीं है, वाइफ को सुबह बस स्टॉप छोड़ने जाना होता था या कैब तक छोड़ना होता था, तो वो भी कर सकता था। मैं 3 हफ्ते की छुट्टी पे रहा विथ गुरुजी's ग्रेस। वो मेरे को उस वक्त आराम से मिल गई इस वजह से, और प्रॉब्लम मेरा अपने आप ही खत्म हो गया। कहीं कुछ पता नहीं लगा कि क्या था क्या नहीं था। तो गुरुजी ने एक छोटी सी प्रॉब्लम लाके, टेम्पररी प्रॉब्लम लाके, मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी ऑफिस की, जो मेरे को इतना टेंशन हो रहा था। एंड थिंग्स बिकेम मच बेटर इन ऑफिस आफ्टर दैट। डॉटर का ये था कि जब डॉटर छोटी थी, तो एक दिन हमें रियलाइज हुआ कि वो उसको पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही है। इवन बड़ी बड़ी हेडलाइंस जो है वो नहीं पढ़ पा रही है। इवन बिलबोर्ड्स पे जो बहुत बड़ा लिखा होता है वो भी उसको दिक्कत हो रही थी। तो जब चेकअप करवाया तो उसकी नज़र, डॉक्टर ने बताया कि उसकी नज़र बहुत ज़्यादा खराब है। ऑल्दो वो ऐसा नहीं था कि कोई ज़्यादा टीवी देखती थी या मोबाइल कुछ करती थी, बट समहाउ इट वाज डिफेक्ट बाय फॉर अननोन रीजन। सो जैसे नॉर्मली हमारी 6/6 होती है, उसकी कुछ 24 पे चली गई थी। और डॉक्टर्स कह रहे थे उस वक्त कि इवन इसको स्पेक्स लगा के भी इसकी करेक्शन ज्यादा नहीं हो पाएगी, शी विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो एक इनका होता है जिसमें ये लोग एक आई को बंद कर देते हैं, कवर कर देते हैं, एक एक दिन के लिए ऑल्टरनेट करके। एक दिन एक आई को कवर करके पैचिंग पैचिंग कहते हैं, कि पैच लगा दो ताकि वो बंद रहे, दूसरी आंख पे लोड पड़े और वो थोड़ी सी ताकत आए उसमें। सो डॉक्टर्स टोल्ड अस टू डू दैट। अब छोटे बच्चे हैं तो स्कूल में मजाक भी उड़ाते थे, बट समहाउ वो भी निकल गया। तो अराउंड 3 हफ्ते के करीब इसने ये पैच लगाया, 3 से 4 हफ्ते। कभी लगाती थी, कभी कभी नहीं भी लगाती थी। फिर एक दिन अचानक से
वी रियलाइज कि भाई ये कुछ पढ़ रही है। मतलब पहले ये होता था कि इवन न्यूज़पेपर की जो मेन हेडलाइंस होती थी वो भी नहीं पढ़ पाती थी। तो एक दिन हमने इसको देखा कि ये आराम से चश्मा नहीं लगा रही है और फिर भी पढ़ पा रही है। तो हमने अपना ऐसे ही घर में इंटरनल टेस्ट किया एंड देखा कि ये सारा ही बिल्कुल पढ़ पा रही है। जब चेकअप के लिए गए, हर विजन वॉज एब्सोल्युटली नॉर्मल, 6/6। इट हैड जस्ट बिन रेस्टोर्ड टू नॉर्मल। जो डॉक्टर्स ने हमारे को कहा था सफदरजंग में, दैट इट विल टेक अराउंड 2 to 3 years कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो जाए कि एटलीस्ट स्पेक्स के साथ में इसका काम चल सके। वो इसका 2-3 हफ्ते में गुरुजी ने ठीक कर दिया था, बिना मांगे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ कहे हमारे। इसी तरीके से बेटे का था। उसको स बोलने में दिक्कत होती थी, तो वो बोल नहीं पाता था। और हमने कहीं पता वता किया स्पीच थेरेपी के लिए, पर जब तक कि हम जाते, जिस दिन इनफैक्ट हमारी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी शाम को जाने की, उसी सुबह को वो जैसे बात करते अपना बच्चे अपने स्कूल का सुनाते हैं, उसकी टीचर का भी नाम ऐसा था कि उसमें भी आता था। एंड ही स्टार्टेड जस्ट सडनली, जैसे कहते हैं एक सुबह उठा और ही वाज स्पीकिंग नॉर्मली बिल्कुल। हमने 2-3 बार रिपीट भी करवाया उससे, एंड ही बिकेम नॉर्मल आउट ऑफ द ब्लू, विदाउट एनी एनी कोई इलाज करने के, डॉक्टर के जाने के, कुछ भी करने के। मैं थोड़ा आगे पीछे जा रहा हूँ। एक गौरी का बेटी का सुनाता हूँ। जब वो बहुत छोटी थी, 4 महीने की, जब ये दोनों हुए थे, तो समहाउ जैसे नॉर्मली बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत ज्यादा 18-20 घंटे सोते हैं, ये बहुत कम सोते थे दोनों। और इनका सोने का पैटर्न ऐसा था कि बेटा 12 बजे सोता था रात को और सुबह 5 बजे उठ जाता था, उसके बाद पूरा दिन जागते रहता था। और बेटी सोती ही सुबह 4 बजे थी। तो 4 से 5 हमारे पास सिर्फ 1 घंटा होता था कॉमन, जिसमें ये दोनों सोते थे। बाकी एक बच्चा कम से कम जाग रहा होता था। और मेरा तो गवर्नमेंट ऑफिस था, तो मुझे भी ज्यादा कोई छुट्टी मिलती नहीं थी। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। हमारे 3-4 महीने पहले इसी तरीके से गए, लेकिन बहुत डिफिकल्टी से। देन एक इनविटेशन आया संगत से ही, मतलब गुरुजी ने ही दिया था। किसी संगत की मैरिज थी जलंधर में, तो वहां पे हमें जाना था। तो दोनों बच्चों को ले जाना थोड़ा सा मुश्किल था, एंड वी हैड प्लान के सेम डे जाके हम लोग वापस आ जाएंगे। तो हम लोग बेटी को लेके गए और बेटे को वहां पे छोड़ गए कि एटलीस्ट वो रात को सो जाता है, बेटी सोती हुई जाएगी तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। तो वहां मैरिज अटेंड की, तो वहां पे किसी सेवादार ने अनाउंस किया कि जो संगत बाहर से आई है, दिल्ली से आई है, वो जलंधर मंदिर में आके माथा टेक सकते हैं। उस समय जलंधर मंदिर में ऐसे जाना या बिना परमिशन के, गुरुजी की आज्ञा के, अलाउड नहीं था। तो हमें बहुत खुशी महसूस हुई। हम लोग वहां पे गए, माथा टेका, थोड़ा सा प्रसाद आंटी ने बेटी के होठों पे डाला, जल प्रसाद, चाय प्रसाद। और दिन के टाइम तो बेटी सोती थी थोड़ा बहुत, रात में जागती थी। और आज तो ये बहुत सोई थी, तो हमें लगा कि आज तो ये पूरी रात सोएगी नहीं बिल्कुल। लेकिन वो वापस जाते वक्त भी सोती रही और रात को घर आके भी सोई। और उस दिन से उसने बिल्कुल नॉर्मली ऐसा सोना शुरू किया कि आप ये समझ लें कि 8, 8:30 हुए नहीं और वो सो जाती थी। यहां तक कि एक आध बार जब मैं उसको बाइक पे भी घुमाने लेके गया, बाइक पे चलते चलती बाइक पे वो सो जाती थी और मेरे को उसको एक हाथ से पकड़ के बाइक चलानी पड़ती थी। तो बस गुरुजी ने क्या कहे कि जादू की छिड़ी घुमाई थी और हमारी ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। ऐसे ही वाइफ की जॉब का था। वो जिस जॉब में थी, शी वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी। और उसमें काफी प्रॉब्लम्स थे और इट वाज अ वेरी स्मॉल कंपनी, काम भी अच्छा नहीं था। लेकिन इसका समहाउ चेंज करने का हो नहीं पा रहा था। फिर एक थर्सडे को इसको एक इसकी फ्रेंड का फोन आया कि भाई उनके कंपनी में कुछ ओपनिंग्स हैं, तो इसको उसने कहा कि अप्लाई कर दो। इसने अप्लाई किया। इंटरव्यू कॉल, टेस्ट और इंटरव्यू का कॉल आया सैटरडे के लिए। सॉरी। तो फ्राइडे को जब ये ऑफिस से आई, तो शाम को थोड़ी अपनी तैयारी व्यारी करके उसने मुझे बोला कि भाई मैं उसका थोड़ा टेस्ट वेस्ट ले लूँ। हम लोग दोनों आईटी के हैं, सेम फील्ड के हैं, तो मैंने ऐसे इससे कुछ रैंडमली 8-10 क्वेश्चन पूछ लिए जो मुझे लगा।
आ सकते हैं। और नेक्स्ट डे हम लोग चले गए नोएडा में, इसकी कंपनी थी ये नई वाली जहाँ पे जाना था। और मैं बाहर वेट कर रहा था, ये अंदर गई अपना टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। 2-3 घंटे के करीब मैं बैठा रहा बाहर, और सडनली एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जैसे गुरुजी का मैसेज आया कि इसका हो गया है। इट वॉज अ एमएनसी और बहुत अच्छी कंपनी थी, तो बहुत खुशी महसूस हुई। इतने में ही ये आ गई, और जैसे ही इसने गाड़ी का दरवाजा खोला, मैंने इससे पूछा भी तुम्हारे को ऑफर लेटर आज मिली, या आज मिलेगा, या मिल गया, या मंडे को मिलेगा। तो इसने पूछा कैसे पता लगा, मैंने कहा मुझे गुरुजी ने यही बता दिया। फिर इसने बताया कि वहां पर जब ये टेस्ट देने गई, ऑनलाइन टेस्ट है उनके अपने सिस्टम पे, तो वहां पे नॉर्मली एमएनसीज में बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज होती हैं कि डेस्कटॉप पे वॉलपेपर कैसा रहेगा, स्क्रीन सेवर क्या रहेगा। बट कहती है समहाउ मेरे सिस्टम पे शिव जी की फोटो बनी हुई थी, और शी क्लियर दी टेस्ट। कहती है जब इंटरव्यू की बात आई तो बाकी सब लोगों का इंटरव्यू पौना घंटा घंटा चला, मेरा इंटरव्यू हार्डली 15 मिनट चला। उसमें भी उन्होंने वही क्वेश्चन पूछे जो कल रात को मैंने उससे पूछे थे। उनमें से ही 3-4 क्वेश्चन पूछे, विच वर वेरी बेसिक क्वेश्चंस। तो गुरुजी ने उसका एक रात पहले ही इंटरव्यू क्लियर करा दिया था। बाकी चीजें भी नीडलेस टू से, सैलरी इसको डबल करके मिली वहां से। ऑल्दो इसका पुराना ऑफिस जो था वो हमारे घर से हार्डली 10-15 मिनट की वॉकिंग पे था, और ये हमारे वहां से मे बी अराउंड 10-15 किलोमीटर्स था, 15 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट। लेकिन फिर भी वहां से इसको आने में कम टाइम लगता था एज कम्पेयर टू दी अर्लियर ऑफिस। वर्क एटमॉस्फेयर वॉज मच बेटर, एंड काम भी बहुत अच्छा था। तो गुरुजी ने एक ही झटके में सारे ही प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दिए थे कंप्लीटली। मैं अब थोड़ा सा जंप करता हूँ कुछ थोड़ा रिसेंट सत्संग पे। 2018 में हम लोग नॉर्मली फ्राइडे को जाया करते थे मंदिर, और मम्मी पापा भी आते थे, वो गुड़गांव में रहते हैं। और एक दिन ऐसे एक फ्राइडे को हम लोग जा नहीं पाए, और मम्मी पापा मंदिर में थे, तो वहां से फोन आया मम्मी का कि पापा को स्ट्रोक हुआ है, एंड लेफ्ट साइड उनका पूरा पैरालाइज हो गया है। वो मंदिर में थे, सेवा कर रहे थे, उनकी सेवा होती है। तो कहते हैं करते करते उनको एकदम से हुआ, एंड आप देखिए गुरुजी की ग्रेस के बड़े मंदिर में थे, तो एक तो मंदिर अपने आप में ही वहां पे गुरुजी की ब्लेसिंग ज्यादा होती हैं, प्लस इतनी संगत थी वहां पे, कोई डॉक्टर थे जिनके पास इसकी दवाइयां थी जो कुछ एक दो इमीडिएटली देनी होती हैं। कहते हैं कि बहुत क्रिटिकल होता है वो शुरू का टाइम। लकीली ही वॉज कैरिंग दोज इन हिज पॉकेट, और उनको तुरंत वो दी गई। और फिर 2-3 संगत वहां से गाड़ियों में इनके साथ में इनको लेके हॉस्पिटल आ गए, एंड दे सेड कि हम ऐसे ऐसे फोर्टिस वसंत कुंज में आ रहे हैं। तो हम लोग वहां पहुंच गए, तब तक हमने वहां पे उनको इमरजेंसी में अलर्ट कर दिया था कि ऐसे ऐसे आ रहे हैं। जब वहां पे आए तो पापा को 4 लोगों ने पकड़ के उतारा, बिकॉज एक साइड उनका पैरालाइज था, तो ही कुड नॉट मूव ऑन हिज ओन। अंदर ले गए, कोई 1-1.5 घंटा हुआ होगा उसमें, इन्होंने डॉक्टर्स ने सीटी स्कैन किया उनका। दे सेड के कहीं एक क्लॉट है, बट इट इज इन ट्रांजिशन, और अभी हम उसको कुछ कैच नहीं कर पा रहे हैं, वी कैन नॉट से एनीथिंग फॉर श्योर। वहां पे करीब मे बी 2 घंटे या 2.5 घंटे कुछ ऐसे रुके होंगे, या 3 घंटे रुके होंगे। जब पापा आए थे अंदर, तो जैसे डॉक्टर अपनी तरफ से टेस्ट करते हैं, तो उनको हाथ उठाने के लिए कहा, टांग उठाने के लिए कहा, बोलने के लिए कहा, तो ही वॉज नॉट एबल टू डू दैट। हाथ बहुत जरा सा हिला पा रहे थे, नेग्लिजिबल, पैर नहीं उठा पा रहे थे। इवन स्पीच उनकी बहुत ब्लर्ड थी, स्लरी थी। तो लेकिन 2-2.5 घंटे के अंदर गुरुजी ने ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन किया कि डॉक्टर्स ने पापा को बहुत स्ट्रिक्टली बोलना पड़ा कि प्लीज आप चुप करके लेट जाइए, आपको बोलने की इजाजत नहीं है। पापा उस वक्त आईसीयू में बैठ के तब तक इतने ठीक हो गए थे कि अपने साथ वाले बेड पे जो पेशेंट था उसके साथ गुरुजी का सत्संग कर रहे थे वहां पे, एंड डॉक्टर्स आर टेलिंग हिम कि प्लीज कीप क्वाइट, आपको इतना नहीं बोलना है, इतनी एग्जर्शन नहीं करनी है। और आधे 1 घंटे में पापा का ये समझ लीजिए कि 95-98% रिकवरी हो गई थी, एक्सेप्ट फॉर 1 फिंगर इन लेफ्ट हैंड, वो बाकी पूरी तरह से ठीक हो गए थे। देन वन ऑफ द डॉक्टर्स कॉल्ड अस, उन्होंने हमें अलग बुला के बोला कि ये लोग इनको आईसीयू में एडमिट कर रहे हैं,
अगर आप चाहो तो इनको ले जा सकते हो। तो हमें तो ऐसे में अभी भी समझ नहीं आया कि भाई क्या करना चाहिए। हमें अभी भी रियलाइज नहीं हुआ था कि गुरुजी ने इतनी इतनी ज्यादा ब्लेसिंग कर दी है, और थोड़ा सा डर भी लगता है। तो वो कहती है कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, अभी आप इनको घर ले जा सकते हो, ही कैन जस्ट कम फॉर अ चेकअप एट अ लेटर स्टेज। तो हमने कहा ठीक है, आप हमारे लिए एम्बुलेंस अरेंज कर दीजिए, हम जो भी होगा उसका कर देंगे पे। कहते इनको एम्बुलेंस भी की भी जरूरत नहीं है, आप इनको अपनी गाड़ी में लेके जा सकते हो। सेड ओके। तभी भी हमें जैसे विश्वास नहीं हुआ, हमें लगा कि, हमने कहा नहीं कोई बात नहीं, वी विल पे। कहते नहीं, जरूरत ही नहीं है इनको, बिल्कुल ही इज एब्सोल्युटली फाइन। उसके बाद जैसे नॉर्मली हॉस्पिटल्स की पॉलिसी होती है कि पेशेंट जब ऐसे ठीक होता है तो उसको व्हीलचेयर पे बाहर लाते हैं। तो वहां पे भी डॉक्टर्स ने उनको बोला कि आप व्हीलचेयर पे बैठो। एंड पापा ने उनसे आर्ग्यूमेंट करके ही वॉकड आउट ऑफ द हॉस्पिटल रादर देन कमिंग ऑन अ व्हीलचेयर। मतलब बिल्कुल नहीं माने कि नहीं मैं व्हीलचेयर पे नहीं जाऊंगा, और पैदल वॉकआउट किए लाइक एनी नॉर्मल पर्सन। फिर भी हमने ये किया कि थोड़ा सा टू बी ऑन द सेफ साइड हम उनको एम्स ले गए, किसी तरह वहां पे एडमिट कराया। उनको बोला कि आप ज्यादा हाथ नहीं उठाना, पैर नहीं उठाना, ताकि एटलीस्ट एडमिट हो जाओ इमरजेंसी में। 2 दिन उन्होंने रखा वहां पे पापा को ऑब्जर्वेशन में। कहते हैं कि नहीं, ही इज फाइन और कुछ जरूरत नहीं है, एंड उनको डिस्चार्ज कर दिया। तो कोई वर्ड्स नहीं है गुरुजी को हमें थैंक्स करने के लिए इन चीजों के लिए, जो इतनी बड़ी चीजें लोग कई सालों साल उठ नहीं पाते हैं इससे, या कम से कम हफ्तों महीनों उनको प्रॉब्लम होती है। यहाँ गुरुजी ने उनको कुछ 1-2 घंटे में ठीक कर दिया था। ये फ्राइडे की बात है जो मैं बता रहा हूँ। मंडे को पापा डिस्चार्ज हो गए थे एम्स से, एंड नेक्स्ट फ्राइडे मीन्स 5 दिन के बाद में उनको छोटे ब्रदर के फैमिली के साथ में दे वर टू गो टू ऋषिकेश। तो सबको लगा कि भाई नहीं, इस वक्त ऐसे ठीक नहीं होगा जाना, कि अभी अभी ठीक हुए हैं तो हम छोड़ देते हैं। लेकिन ग्रैंड डॉटर के लिए थोड़ा उनको लगा कि भाई नहीं, उसका ऐसे मन है, जाना चाहिए। तो दे वेंट अहेड विद द ट्रिप, एंड ये लोग ऋषिकेश चले गए सारे। तो वहां पे किसी किसी ने, जानने वाले ने बोला था कि उनके लिए गंगा जल लाना है। तो छोटा ब्रदर वहां पे जैसे गंगा जी में उतरे, थोड़ा अंदर गया तो सडनली उसका पैर स्लिप कर गया, या ही लॉस्ट बैलेंस, और वो पानी के अंदर चला गया। ऊपर आया, स्प्रिंग बैक किया, फिर अंदर गया, फिर ऊपर आया, फिर स्प्रिंग बैक किया। और बाकी सब लोग, मम्मी पापा, उसकी आंटी, सब वहां देख रहे थे साइड पे खड़े हुए। एंड सबको लगा कि ये तो कुछ गड़बड़ ज्यादा हो गई है। वहां पे तो गंगा जी का फ्लो भी इतना ज्यादा होता है। सो सबको बहुत डर लग गया। फिर कुछ ज्यादा देर के लिए ब्रदर अंदर चला गया। तो एंड देन सडनली एकदम वो बाहर आ गया। तो सबने पूछा भाई ये क्या हुआ। कहते कि मैं जैसे 2 4 5 6 बार अंदर ऊपर नीचे हुआ, फिर मेरे को लगा कि नीचे मेरे कुछ भी नहीं है, जमीन बिल्कुल गायब हो गई है। तो बस एक गुरुजी का नाम याद आया, मैंने जय गुरु जी किया। कहते जैसे ही मैंने जय गुरु जी किया, मेरे नीचे एकदम से कोई बड़ा सा पत्थर आ गया, बोल्डर जैसे होता है। और कहते मैं उस पर बस आके खड़ा हो गया एकदम से, और लिटरली ही वॉकड आउट ऑफ दी दिस थिंग, वाटर। और बाद में उधर लोकल्स ने बताया कि वहां पे जस्ट 2 दिन पहले उसी पॉइंट पे 2 लड़के डूब गए थे इसी तरीके से। तो गुरुजी ने तो हम लोगों को सबको पता नहीं कितनी बार लाइफ दी है, कितना कुछ दिया है। हम लोग ये अभी जब लॉकडाउन हुआ था 2-3 बार, तो फर्स्ट लॉकडाउन में जब हुआ था, विच वॉज इन मार्च अप्रैल, तो उस टाइम पे दोनों बच्चे मेरे 8वीं कंप्लीट कर रहे थे। एंड हम लोग सोचे थे उनका स्कूल चेंज करवा लें कहीं जहाँ पे थोड़ा साइंस का अच्छा वो हो, क्योंकि इनके उस स्कूल में हमें लग रहा था कि साइंस का उतना अच्छा स्कोप नहीं है। तो हमने 2-3 जगह पे अप्लाई किया, बट इनका डीपीएस मथुरा रोड में नेक्स्ट मींस अप्रैल में एग्जाम था। बट बाय देन लॉकडाउन लग गया था कोविड की वजह से, तो अप्रैल 2020 में, तो दे कुड नॉट गेट द एग्जाम। देन सडनली हमारे को स्कूल से मेल आई कि आपके डॉटर का एडमिशन हो गया और आप इसकी फीस ऑनलाइन पे कर दो। तो वी फेल्ट वेरी हैप्पी। उन्होंने बिना टेस्ट के, जो इनका हाफ ईयरली मार्कशीट थी, रिपोर्ट कार्ड थी पिछले स्कूल की, उसी, क्योंकि इनकी फाइनल रिपोर्ट कार्ड भी अभी बन नहीं पाई थी, उससे पहले ही लॉकडाउन हो गया था।
तो हाफ ईयरली रिपोर्ट कार्ड के बेसिस पे ही इन्होंने डॉटर का एडमिशन कर दिया, और वो तो फीस हमने तुरंत पे कर दी, बट बेटे का एडमिशन नहीं हुआ था। तो जब हमने पूछा तो दे सेड कि भाई बेटे के मार्क्स थोड़े कम हैं, तो उसका इस बेसिस पे नहीं हो सकता। तो हमने और बात बात की। अब उस टाइम पे तो कहीं किसी से मिलने नहीं जा सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, ऐसे चलता रहा, पर धीरे धीरे करके इट फिजल्ड आउट। तो हमें थोड़ा सा लगा कि अब ये तो हम फंस गए हैं कि एक बच्चा एक स्कूल में, दूसरा दूसरे में, दोनों तरफ भागना बहुत मुश्किल होगा। देन कुछ हफ्ते निकल गए एंड सडनली वी गॉट अ कॉल फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर, जो इनकी एडमिशंस कोऑर्डिनेटर थी। तो शी आस्क्ड कि आपके बेटे का एडमिशन हो गया? तो वी सेड नहीं, अभी नहीं हुआ है, इनफैक्ट इट हैज फिजल्ड आउट कंप्लीटली। तो कहती है आप एक बार दोबारा मेल डालो, और इसका कहीं और स्पोर्ट्स में या कुछ में है? तो हमने कहा हाँ वो तो है। तो उसने कहा कि ठीक है, आप उसके जितने सर्टिफिकेट्स और वो सब हैं वो आप शेयर करिए मेल पे, और फिर हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो मैंने वो शेयर कर दिया प्रिंसिपल को, उनको जो भी उन्होंने बताया। अगेन वो थोड़ा सा चला मामला, ये वो हुआ, बट फिर सारा मामला ठंडा हो गया। इस तरीके से कई दिन चलता रहा। देन सडनली एक दिन मेल आती है, आई थिंक इट वाज अ फ्राइडे, कि आपके बेटे का एडमिशन हो गया है और आप उसकी भी फीस पे कर दो। तो वी फेल्ट वेरी हैप्पी। मैंने जैसे घर पे बताया, तो वाइफ ने तब मुझे बताया, कहती है कि जस्ट एक दिन पहले थर्सडे को बेटे ने कन्फाइड किया था। बच्चे हैं थोड़ा, उनको लगता है कभी कभी कि कैसे वो है। सो उसने कन्फाइड किया था कि वो अपने पुराने स्कूल में, उसके दोस्त अच्छे थे तो वो छोड़ना नहीं चाह रहा था वो स्कूल। पर एक रात पहले ही उसने बोला था कि अच्छा ठीक है, आई एम ओके विथ चेंजिंग दी स्कूल। और ये थर्सडे रात की बात है। फ्राइडे को स्कूल से मेल आती है कि उसका एडमिशन नए स्कूल में हो गया है। तो गुरुजी इतना पैम्पर करके रखते हैं अपनी संगत को, कि जब तक उस बच्चे का मन नहीं था तब तक गुरुजी ने उसका एडमिशन रोक के रखा, और तब तक वो होने नहीं दिया जब तक कि उसका अपना मन नहीं बन गया। अब बताइए हम किन किन शब्दों में गुरुजी का धन्यवाद करें। गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी की, हमारे को जो गुरुजी से मिला है, ये तो कुछ चीजें वो हैं जो हम बता सकते हैं या जिनका हमें पता लगता है। इसके अलावा इतना कुछ है, इतना कुछ है कि जिसका कोई गिनती नहीं है, जिनका बहुत बार हमें पता नहीं लगता। पता नहीं कब कितनी संगत को गुरुजी लाइफ देते हैं, कितना कुछ ब्लेस करते हैं। बस मैं तो गुरुजी से यही प्रे करूंगा कि हम सबको गुरुजी अपनी शरण में रखें, हमेशा ब्लेस करते रहें, और हम उनकी ब्लेसिंग्स के पात्र बनते रहें, और हमसे कोई जाने या अनजाने में कोई भूल चूक ना हो। जय गुरु जी।